हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पी के ऑफिशियल स्टडी पर। और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 4 एस डी यादव से नंबर सिस्टम चैप्टर से। पिछले वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे और आज हम 76 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। ठीक है, ये देखिए, पहले ये बाध्यता पर आधारित प्रश्न है, डिविजिबिलिटी रूल्स पर आधारित, जो हमने पिछली वीडियो में हम करा चुके हैं। पीछे जो वीडियो दी गई हैं बेसिक में, आप उन्हें देखेंगे तो आप जान पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 सॉल्व करते हैं। देखिए, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक, वो संख्याएं जो वो क्रम में हैं और वो संख्या विषम में है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। इनके वर्गों के बीच का अंतर किससे विभाजित होगा, ये है क्वेश्चन। तो 3 और 5, 5 और 7 ले लीजिए, 7 और 9 ले लीजिए, ऐसे 9 और 11 ले लीजिए। तो 5 का वर्ग और 3 का वर्ग, इनका अंतर क्या होगा, 25 - 9, 16 आ गया। ठीक है, अब 5 का और 7 का ले लीजिए, 7 का वर्ग 49 -5 का वर्ग 25, इनके बीच का अंतर क्या आ गया, 9 में से 5 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2, 24 आ गया। 7 और 9 का ले लीजिए, 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49, इन दोनों के बीच का अंतर 11 में से 9 गया तो 2 और यहाँ 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है, तो ये 16, 24 और 32 ऐसे और भी संख्याएं आ सकती हैं हमारे पास। तो अब इसे हम ऑप्शन से पिक करके देखेंगे। ऑप्शन में दिया है 3, 6, 7 और 8। ये 8 एक ऐसा ऑप्शन है जिससे तीनों संख्या विभाजित हो रही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा डी 8। 8 से ये सभी विभाजित हो रही हैं। 3 से अगर 16 नहीं होगी तो 24 हो जाएगी, ये भी कट गया। और 6 से 24 हो जाएगी लेकिन 16 नहीं होगी। और 7 से, इनमें से कोई सी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। ठीक है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, ये बोला है किससे विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। ठीक है, 9 और 7 16, 5 और 4 9, 9 और 1 10, यहाँ पे 10 और 3 13, यहाँ पे 1 आंसर लगी, 5 और 4 9, 9306 हो गया। फिर बोला है प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। तो इसमें से 7062 को हम घटा देंगे। ठीक है, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, यहाँ 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यहाँ बचा 2 और 9 में से 7 गया तो 2, 2244। अब ये देख लेंगे 2244 निम्न में से किससे विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, इसके लास्ट में 4 है, यानी लास्ट में सम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। देखिए, 4, 3, 7 और 11 ऑप्शन क्या दिए गए हमारे पास, 4, 3, 7 और 11। ठीक है, तो 4 से विभाजिता का नियम क्या है, अंत के इकाई और दाई के अंक 4 से विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इससे विभाजित हो रही है। ठीक है, और 3 से विभाजित करके देखेंगे तो 3 से विभाजित करने का नियम है सभी संख्याओं के अंकों का योग। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो 12 को 3 से विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी। और 11 से विभाजिता का नियम क्या है, संख्या के विषम स्थान और सम स्थानों के बीच का अंतर या तो 0 हो या कोई 11 का गुणज हो। तो देखिए, 4 और 2 6 और 4 और 2 6, 6 में से 6 गया तो 0, यानी ये संख्या 11 से भी विभाज्य होगी। यह संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। तो आपका आगे आंसर सी, यह आ गया आपका आंसर। ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हों और m - n एक सम संख्या हो तो m² - n² हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए, सम संख्या और विषम संख्याओं में सदैव 2 का अंतर होता है। तो यहाँ पे हम विषम संख्याएं लेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे लेंगे। तो उसने क्या बोला है, m और n एक m - n एक सम संख्या है। ठीक है, तो लेके देख लीजिए, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, ये सम संख्या है। ठीक है, 7 में से 5 गया तो भी 2, 7 में से 5 गया तो भी 2।
ठीक है, और 9 में से 7 गया तो भी 2, 9 में से 7 गया तो भी 2। तो ये तो शर्त हमारी यहाँ पे फॉलो हो गई। इससे आगे क्या बोला, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेगा, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 गए तो 16, अच्छा 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25, 49 में से 25 गए तो 9 में से 5 गया तो 4 और यहाँ पे बचा 2, ठीक है, और 9 का 81 वर्ग और 7 का वर्ग 49, ठीक है, 81 में से 49 गया तो बचा 32। तो क्या बोला है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किसके द्वारा विभाज्य रहेगा, तो 16, 24 और 32 ये 8 के द्वारा विभाज्य रहेंगी। देखिए अब ऑप्शन से भी करके देख लेते हैं। अगर 12 से करेंगे तो 24 कटेगा, लेकिन 16 नहीं कट रहा, यह ऑप्शन कट गया आपका, यह नहीं हो सकता। और 8 से तो ये तीनों संख्या कट रही हैं, तो आपका आंसर हो गया सी यानी 8। और अगर 6 से काटोगे तो 6 से ये 16 नहीं कटेगा, 24 और 32, और ये 32 भी नहीं कटेगा, केवल 24 कट रहा है। 4 से 16 कट रहा है, 24 कट रहा है और 32 भी कट रहा है। लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेके देखनी है, ठीक है, क्योंकि ये 8 है, 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 के फैक्टर होते हैं 4 गुणा 2। तो ये तो साधारण सी बात है कि जो संख्या 4 से कटेगी वो 8 से तो कटेगी ही कटेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बड़ी संख्या लेके देखेंगे हमेशा 8, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 79 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 79, 7, 3, 8, यहाँ पे ए 6 और फिर ए 11 से भाज्य है, तो ए का मान क्या होगा। 11 से भाज्यता का नियम क्या है, संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के बीच का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गणज हो। तो देख लीजिए 7 और 8 इसे जोड़ेंगे और 8 और 6 इसे जोड़ेंगे, ठीक है, 3 और ए इसे जोड़ेंगे और ए इसे जोड़ेंगे, ठीक है। 7 और 8 15, 15 और 6 21, ठीक है, अच्छा, और 8, अच्छा 3 ए और ए, 3 ए और ए 2 ए, 3 प्लस 2 ए, ठीक है। तो ए का मान क्या होगा, ए का मान आप रख के देख लीजिए इसमें, ठीक है। ए की जगह अगर हम 6 रख के देखेंगे तो यहाँ 6 रख के देखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15 हो रहा है। तो 21 में से 15 आ जाएगा तो क्या बचेगा 6, तो यहाँ पे हम 6 नहीं रखेंगे, 6 ऑप्शन कट गया। 3 रख के देखेंगे तो यहाँ पे 3 रख के देखेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 और 3 9, 21 में से 9 गए तो क्या बचा 12, ठीक है। तो ये 12 भी नहीं होगा क्योंकि ना तो वो 0 आ रहा, ना क्योंकि 11 का गुणज आ रहा है, तो ये 3 भी ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन आया 9, 9 ऑप्शन यहाँ पे एक ही जगह रख के देखेंगे तो 9 दूना 18, 18 और 3 21, तो यहाँ पे आ गया 21, और 21 में से अगर 21 जाएगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो गया 9। एक ही जगह पे हमारी 9 आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है, 156 और ये स्टार और ये 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभाज्य हो। तो स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा, इसमें हमें ये देखना है। तो पहले सम स्थान और विषम स्थानों को जोड़ लीजिए, 1 और 6 जुड़ेगा, 1 यहाँ पे ये छोड़ दिया, इसके बाद 9, 4 छोड़ दिया, इसके बाद 2, अच्छा 5 में ये स्टार जुड़ेगा और ये 4 जुड़ेगा, ठीक है। जोड़ लीजिए 6 और 1 7 और 7 और 9 16, 16 और 2 18, ये आ गया हमारे 18। यहाँ पे 5 और स्टार और 4, यहाँ पे आ गया ये 9 प्लस स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर रख के देख लीजिए 9 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, ठीक है, देख लीजिए 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है, 13 में से 18 जाएगा, ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। इन दोनों संख्याओं का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो, ठीक है, गुणज यानी मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं 7 जोड़ेंगे तो अगर 9 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16, 18 में से 16 आएगा तो 2 बचेगा, ये ऑप्शन भी कैंसिल हुआ हमारा। 8 जोड़ेंगे तो 8 और 9 17, ये ऑप्शन भी कैंसिल हुआ। यहाँ पर 9 है ये, तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 हो रहा है, और इस 18 में से 18 जाएगा तो 0 बचेगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया 9, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 क्या बोल रहा है, वह वृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या, ठीक है, संख्या लिखते हैं 5 और ये x, 7 9 3, ये x और 4 3 से विभाज्य है, ठीक है। ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है और ये x है, x की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, इसमें ये बोला है वृहत्तम का मतलब x का वो बड़े से बड़ा मान, इस जगह क्या आएगा।
तो 3 से भाज्यता का नियम क्या है, सभी अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो देख लीजिए 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 और 4 28, 28 तो हो गया। अब हम क्या जोड़ेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 81 में छोटी संख्या से ले या फिर ऐसा करिए बड़ी संख्या से लेके चलिए, क्योंकि इसने बोला है कि वृहत्तम अंक क्या होगा 9। तो ये दो जगह है स्टार, ये x और x, तो दो जगह है, तो 9 दूना 18, ये 2x जोड़ा जाएगा। तो इसमें हम 18 जोड़ेंगे तो 8 और 8 16, 2 और 1 3, 3 और 1 4। क्या 46 3 से भाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम 9 नहीं रखेंगे। ठीक है, 7 रख के देखते हैं। ये दो जगह पे x है तो 7 दूनी 14, इसमें हम 14 ऐड करेंगे 28 में। ठीक है, 8 और 4 12, यहाँ से लेख और 2 और 2 4। क्या ये 42 3 से भाज्य हो रहा है, हो रहा है। तो इस जगह पे हम x की जगह पे हम 7 रख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, भाज्यता के नियम आप जरूर पढ़ें, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है उसमें। 7 और 9 का आप ध्यान से पढ़िए और सभी इजी हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। 82 में क्या दिया गया है, स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर अंक है, कौन सा अंक आएगा। देखिए यहाँ पर स्टार 381, ये संख्या 11 से भाज्य है। ठीक है, तो पहली संख्या में तीसरी जुड़ेगी और दूसरी में चौथी जुड़ेगी। ठीक है, तो 3 और 1 4 हो गया, यहाँ पे ये 8 हो गया, 8 प्लस स्टार। ठीक है, यही तो है। ठीक है, देखते हैं अब इसे ऑप्शन से उठाते हैं। ये संख्या 11 से विभाज्यता के नियम पर आधारित है ना। क्वेश्चन नंबर 82, अगर हम स्टार की जगह 0 जोड़ेंगे तो ये 8 और 0 8 ही हो जाएगा। 8 में से 4 गया तो 4, नहीं 0 नहीं जोड़ेंगे। 8 में 5 जोड़ा तो 8 और 5 13, 13 में से 4 गया तो 9, तो भी एक नहीं हो पाएगा। अब क्या है 1, 8 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 में से 4 गया तो 5, ये भी ख़त्म हुआ, क्योंकि 0 आए या फिर 11 का कोई गुणा जाए, इन दोनों का अंतर। ठीक है, इन दोनों का अंतर। 7 लेके देखेंगे तो 7 में 8 जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, 8 और 7 -4, 8 और 7 हुआ 15, और 15 में से 4 गया तो 11। ठीक है, तो वही बोला था 11 की विभाज्यता के नियम में दोनों संख्याओं सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के स्थानों का योग 11 हो या उसका या 0 हो या 11 का कोई गुणज हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया डी सही हो गया 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 7 सही हो गया, यहाँ पे 7 आया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 का बोल रहा है, यदि स्टार कहाँ है, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824 स्टार को 11 से विभाजित किया जाता है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखिए 5824 और स्टार 5824 और ये स्टार अंक है, यह 11 से विभाज्यता के नियम पर आधारित है। इसके बारे में आप जान ही गए होंगे। जोड़ दीजिए, 5 और 2 7 और ये स्टार, 8 और 4 12। ठीक है, 5 और 2 7, 7 और स्टार, 7 प्लस स्टार, और इसमें से 8 और 4 12 घटा देंगे। ठीक है, या तो अंतर 0 आना चाहिए, 11 का कोई गुणा जाना चाहिए, बस ये हमें ऑप्शन से पिक कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है 2 3 5 और 6। ऑप्शन यहीं पर रख लेते हैं, 2 3 5 और 6। ठीक है, बारी बारी रख के देख लेंगे। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 7 और 2 9, 9 में से 12 जाएगा, माइनस की संख्या आएगी, ऑप्शन कट गया। 3 रख के देखेंगे, 7 और 3 10, 10 में से 12 गया तो माइनस के 2, ये भी ऑप्शन कट गया। 5 रख के देखेंगे, 5 रखा है यहाँ पे स्टार की जगह पे, 7 और 5 12, और 12 में से 12 गया तो 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, यदि 5432 स्टार 7, 5432 ये स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो हम संख्याओं को जोड़ के देखते हैं। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21 हो गया। ठीक है, तो 21 तक तो आप पहुँचे। 21 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य होती है। देखिए 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। 21 के बाद ऐसी 27 संख्या है जो 9 से विभाज्य होती है। तो 21 में हम क्या जोड़ना पड़ जाएगा, ये तो सिंपल हो गया सवाल, बिल्कुल 6 जोड़ना पड़ेगा।
आंसर आपका 6 आ गया। देख लीजिए इसमें 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। यहाँ से नया टाइप चालू हो रहा है, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ आप बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। देखिए इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। जैसे संख्या दी गई है हमारी a पे घात n माइनस b पे घात n, और यहाँ पे n का मान आपका सम दिया है। ठीक है, ये घात आपकी सम में है, तो ये संख्या a प्लस बी से और a माइनस बी से ऑप्शन में दोनों में से कोई भी दिया हो उससे विभाजित होगी। ठीक है, ये पहला टॉपिक ध्यान रखिए। अब दूसरा टॉपिक देखिए। दूसरा टॉपिक क्या कहता है कि a की घात n माइनस b की घात n, लेकिन यहाँ पे ये जो n है ना, ये होगी विषम। अगर ये घात n विषम हो तो ये संख्या सदैव a माइनस बी से ही विभाजित होगी। ठीक है, a माइनस बी से विभाजित होगी। ये आ गया समझ में। आइए तीसरा क्या टॉपिक है आपका, अगर a की घात n प्लस b की घात n इस फॉर्म में कोई संख्या दी गई है, तो वो संख्या में ये n की घात अगर विषम हुई तो ये संख्या सदैव a प्लस बी से विभाजित होगी। ठीक है, ये आपने 3 टॉपिक समझे। इन टॉपिकों को आप याद रखिए। आइए कुछ उदाहरण करके देख लेते हैं, क्योंकि SD यादव में इसमें देखिए केवल 5 क्वेश्चन ही घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न है, उसके बाद फिर अंकों पर आधारित आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमें कुछ प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। देखिए जैसे माना हमने कोई भी संख्या मानी, जैसे 9 पे घात आपकी 26 लगी हुई है और इसे आपको 8 से भाग देना है, तो इसमें वो पूछेगा कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल क्या होगा, तो इसमें आप देखिए ये जो 9 है ये 8 से कितना अधिक है। ठीक है, 9 8 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, प्लस 1 अधिक है, और इसकी घात क्या है 26 भागित 8। ठीक है, इतना समझ में आया। उससे आगे देखिए 1 की घात आप कुछ भी रख लीजिए, उसका मान 1 ही होगा। ठीक है, तो 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल क्या होगा, देखिए क्या 8 का भाग 1 में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। तो देखिए इसके बारे में भी दो चीज़ें हैं कि अगर आपका अंश में संख्या माइनस में दी गई है, ठीक है, अंश में आपकी संख्या कोई माइनस में दी गई है, तो इसमें बोलेंगे कि -2 में 6 का भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। तो इसमें हम शेषफल क्या आएगा कि 6 में से 2 ही घटा देंगे, 4 शेषफल आएगा हमारा 4। एक तो ये चीज़ हो गई, इसे आप ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ ये है कि 8 का 1 में भाग नहीं जा रहा है, तो शेषफल आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, कोई और भी संख्या हो सकती है, जैसे 4 में 4/8 लिख लिया, 8 का 4 में भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, तो यहाँ पे हमारा इस स्थिति में शेष होगा 4। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हमने हल करके देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल आप अब देखिए। दूसरे एग्जाम्पल में जैसे हमने कोई संख्या ली, अगर ये अब तो 8 से ज़्यादा है, 8 से कम भी हो सकती है, जैसे 7 की पावर आपने 25 मानी और भागित 8 से। ठीक है, तो अब ये देखेंगे 7 8 से कितना कम है, -1 कम है, इसकी घात हमने 25 रख ली भागित 8। ठीक है, अच्छा -1 की घात अब ये विषम है, तो -1 का गुणा अगर सम बार किया जाए तो आंसर उसका सम में ही आता है, लेकिन -1 की घात विषम है तो इसका -1 ही आएगा बटे 8। ठीक है, अब यहाँ आपको पहले बता दिया अगर ऊपर अंश में माइनस हो तो आपका शेषफल क्या होगा, 8 में से 1 को घटा देंगे, 8 में से 1 को हमने घटा दिया तो शेषफल आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि ये जो संख्या है इससे बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाए। उस स्थिति में क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर हमने 17 रख ली, उसे 7 से भाग दे दिया। अब कहेंगे कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, नहीं ये संख्या 7 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो इसको हम 2 को 7 के करीब लेके आएंगे, या तो 6 हो जाए या फिर 8 हो जाए। तो इस 2 को हम 6 तो बना नहीं सकते, क्योंकि 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 बनेगा, और 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 बनेगा, तो उसे हम 8 बना लेंगे। तो 2 की पावर हमने 3 कर ली। ठीक है, अच्छा अब ये 17 के करीब ले जाना है तो इसकी पावर 5 कर ली, तो 5 या 15 हो गया। अब 2 पावर और बची, तो इसे हम रख लेंगे 2 की पावर 2 के रूप में। ठीक है, और 7 से भाग दे देंगे, तो अभी 2 की पावर 3 है तो ये बन गया 8, तो हम रखेंगे 8 की पावर 5 और गुणा 2 की पावर 2 है तो इसे हम 4 बना लेंगे। ठीक है, अच्छा इसे 7 से भाग दे देंगे। अब ये देखिए 8 7 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो यहाँ पर रख लेंगे +1, और +1 की घात हमने रख दी 5 गुणा 4 बट्टे में 7 हो गया आपका। ठीक है,
1 की घात 5 है तो 1 की घात कितनी भी बना दीजिए, उसका आंसर 1 ही होगा, तो यहाँ पे रख लिया हमने 1। ठीक है, अब गुणा। अच्छा ये 4 है, अब इसे 4 को हम दो प्रकार से रख सकते हैं कि 7 का 4 में भाग दिया जाएगा तो शेष फल क्या आएगा 4, तो आप इसे प्लस का 4 भी रख सकते हैं और आप इसे माइनस का 3 भी रख सकते हैं, क्योंकि 7 का 4 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसमें 3 कम है ना, ये इससे ऊपर वाली संख्या 3 कम है। देखिए दोनों स्थिति रख के देखते हैं, अब इसे 4 ही रहने देते हैं बट्टे में 7, तो 4 का गुणा होगा इसमें 4/7। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कम है तो इसमें शेषफल ऊपर वाली संख्या ही बचती है इस स्थिति में, तो यहाँ पे शेषफल होगा हमारा 4। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या आ सकती थी कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कितनी कम है, तो 3 कम है, और ये तो इसका तो 1 आएगा ही आएगा, तो 1 गुणा ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कम है -3। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा नीचे रख लिया हमने 7, तो 3 का गुणा इसमें करा जाएगा 1 में, तो ये क्या आएगा -3/7। अब देखिए ऊपर वाली घात माइनस में आ गई, तो ये हमने आपको ये पहले भी बताया कि ऊपर वाली घात अगर माइनस में आ जाए तो उस स्थिति में शेषफल क्या होगा कि 8 में से इस 1 को ही घटा देते हैं, 8 में से 1 घटा दी 7 बचा, तो उस स्थिति में अब इसी प्रकार से ऐसे करेंगे, तो 7 में से 3 घटा दिया हमने, 7 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा शेष 4, उस स्थिति में भी शेष 4 ही बचा। तो आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब एक उदाहरण और लेके देख लेते हैं। ये तो घात वाले हो गए, देखिए चौथा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये तो घात वाले हो गए, अब देखते हैं बिना घात वाले। जैसे कोई संख्या आपके सामने आ गई कि 45 × 36 और ये संख्या आपको 7 से विभाजित करनी है। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, देखिए 7 से 45 में कितनी बार भाग जा रहा है, 7 × 42, तो यहाँ क्या बच रहा है 3। ठीक है, तो यहाँ 3 रख लेंगे। ठीक है, इंटू 7 से 35 में कितनी बार भाग जा रहा है 5 बार, तो यहाँ पे क्या शेषफल बचा 1, तो 1 रख लेंगे /7। ठीक है, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3/7। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कम है तो इस स्थिति में शेषफल हमारा बचेगा 3। ठीक है, हो गया। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके घात वाले भी लेके देख लिए, बिना घात वाले भी लेके देख लीजिए, और आपको ये 3 नियम भी बता दिए, सम, विषम और सम वाले। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 क्या है देख लीजिए, थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 85, 67 की पावर 67 प्लस 68 को 68 से भाग करने पर शेष बचता है, क्या शेष बचेगा देख लीजिए। आइए 67 की पावर 67 प्लस 68 से इसे भाग दिया जाता है। देखिए इसे दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, अगर बुक वाले तरीके से भी कर सकते हैं और हमने बताया है जो अपनी तरफ से उससे भी कर सकते हैं। देखिए ये जो 67 है ये 68 से कितना कम है, -1 कम है, तो आप ऐसे रखिए, इसकी जगह पे -1 रख लीजिए, -1 इसकी पावर हो गई 67, और ये ऊपर वाली संख्या है प्लस हो गया, यहाँ पे ऊपर वाली संख्या 67 68 से कितनी कम है, ये कितनी कम है, ये भी -1 कम है, ये भी रख लिया /68। ठीक है, -1 की घात विषम है तो ये भी -1, ये इसका -1 ही आएगा, -1 प्लस ये -1 /68। ठीक है, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, तो -2/68। अब ऊपर वाली संख्या माइनस में है, नीचे वाली संख्या प्लस में है, तो इस स्थिति में शेषफल क्या बचता है हमारा, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में से हम घटा देते हैं, तो 68 में से इसे घटा देंगे, 68 में से 2 घटा देंगे, क्या बचेगा 66। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसे बुक के मेथड से भी कर सकते थे, जैसे देखिए बुक के मेथड से क्या दिया गया है, 67 की पावर 67, देखिए 67 की पावर 67 प्लस 67, तो यहाँ पे 67 को हम तोड़ के रख सकते थे कि 66 और +1, ऐसे भी तो रख सकते थे, 67 + 1 और 66, और यहाँ पे ये 68 को रख सकते थे हम 67 + 1। ठीक है, देखिए ये संख्या में कौन सा रूप बन जाएगा, तो 67 की पावर 67 प्लस 1 है, तो 1 की पावर हम कुछ भी 67 भी रख लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, तो ये संख्या एक अलग बन गई, प्लस 66 अलग बन गया। तो अब नीचे क्या है 67 + 1, तो हमने नियम में देखिए पिछले नियम में क्या बताया था, a की पावर n प्लस b की पावर n हो और वहाँ पे n आपकी विषम हो तो वो संख्या a + b से कटती है, तो यानी
इससे 67 प्लस 1, तो 67 प्लस 1 से पूरी पूरी कट जाएगी, तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा हमारा 66। देखिए दोनों स्थितियों में आपका आंसर सेम आया है। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। ठीक है, देखते हैं 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किससे विभाज्य है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 11, 13, 17 और 19। देखिए ऑप्शन यहीं पर रख लेते हैं, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, अब 2 की पावर 16 है और निम्न में से किससे विभाजित होगी, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 16 को उस रूप में बनाएंगे कि 11, 13, 17, 19 के लगभग में पहुंच जाए। तो हम 2 की पावर 3 रखेंगे तो क्या आएगा 8, अब भी नहीं पहुंच पाए। 2 की पावर 4 रखेंगे तो क्या आएगा 16, तो इसे हम रखेंगे 2 की पावर 4, उसकी भी पावर 4, तो 4 चौका 16 आ गया, सेम हो गया। ठीक है, माइनस 1। ठीक है, 2 की पावर 4 आई तो इसे क्या बोलेंगे 16, 16 की पावर 4 माइनस 1 है, तो 1 की पावर हम 4 रख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन सेम रहेगा हमारे सामने। ठीक है, तो अब इसे हम आइए सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए जैसे हमने पिछले नियम में आपको बताया था कि a की पावर n माइनस b की पावर n इस रूप में कोई संख्या दी गई है और यहाँ पे n आपकी सम दी गई है। देखिए उसी को फॉलो कर रहा है ना ये, a की पावर n माइनस b की पावर n, तो घात एक समान है तो n यहाँ पे सम दी गई है। तो ये संख्या a प्लस बी से और a माइनस बी से इन दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन में दिया गया है तो इससे वो संख्या विभाज्य हो सकती है। जैसे देखिए अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो 16 प्लस 1 और 16 माइनस 1 इन दोनों में से किसी एक से विभाजित होगी, तो 16 प्लस 1 हो गया 17 और 16 माइनस 1 हो गया 15। तो ये देख लीजिए दोनों ऑप्शनों में से कौन सा है, दोनों ऑप्शन में से हमारा 17 मैच कर रहा है तो ये 17 से विभाज्य होगी। और यहाँ पे 15 से भी विभाज्य हो सकती थी लेकिन उस ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में दिया होता निम्न में से किन दो से विभाज्य होगी तो ये 17 और 15 दोनों आ जाते। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 17, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है, 7 की पावर 12, देखिए थोड़ा नज़दीक से देखिए, दिख नहीं रहा है। 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, ये भी सेम बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। देखिए अगले पेज पर करते हैं, इसमें आ नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, सात की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किस द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन है हमारे 34, 33, 36, 35। ठीक है, तो इसे हम इसमें क्या करेंगे, देखिए घात आपकी समा रही है, घात आपकी समा रही है दोनों ओर, तो लेकिन अब आप इसे 33, 36, 34 और 35 इसके करीब ले जाइए। करीब कैसे ले जाएंगे, 7 का वर्ग करिए, 7 का वर्ग करिए, 7 का स्क्वायर इसकी पावर 6, 6 दूनी 12 हो गया, और 4 की पावर 2 इसकी भी पावर 6। ठीक है, 7 की पावर 2 तो 49, 49 की पावर 6 माइनस, और ये 4 की पावर 2 होगी तो क्या हो जाएगा 16, इसकी पावर 6 हो गई। ठीक है, यहाँ पर घात सम है, अगर घात सम हो तो ये संख्या a प्लस बी और a माइनस बी दोनों में से किसी एक से कटेगी। ठीक है, तो रख के देख लीजिए, 49 प्लस 16 या तो इससे काटी जाएगी या 49 माइनस 16 इससे काटी जाएगी। 49 प्लस 16 क्या हुआ, 9 और 6 15, और यहाँ पे 1 और 4 और 2 6, या तो ये संख्या 65 से काटी जाएगी, या 9 में से 6 गया तो 3, 4 में से गया तो 3। ठीक है, या ये संख्या 33 से काटी जाएगी। तो ऑप्शन में हमारा 33, ये 33 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। ईजी सवाल है बिल्कुल, आप इनके नियमों को फॉलो करते रहिए। देखिए ये वाले नियमों को आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, 1 2 3, और ये एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप समझ लीजिए। उसके बाद ये सवाल आपके बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। देखिए 88 क्वेश्चन क्या बोलता है, 88 में बोल रहा है कि यदि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, देखते हैं इसे भी। 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन है आपके 4, 3, 2 और 1। ठीक है, अब इस
अब इसमें तो आप फंस गए, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे कि ये जो 2 है इसे 5 के करीब लेके आएंगे। तो 2 का वर्ग 2 कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे। तो इसको 2 की पावर 31 को तोड़ेंगे पहले, 2 का वर्ग 2। अब 31 के लगभग ले जाना है तो इसकी पावर 15 कर देंगे, तो 15 दूनी 30, तो 2 की पावर 30 तक तो हम पहुँच गए, और गुणा में रख देंगे 2, ठीक है। इसकी पावर 1, 2 की पावर 31 हो जाएगी भागित 5। 1 रखें या ना रखें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2 की पावर 2 है तो इसे खोल लीजिए, 2 की पावर 2 होगी 4, और 4 की पावर हो गई 15 गुणा 2। ये आपका ऑप्शन है ऊपर यहाँ तक, 4 3 2 1 ये ऑप्शन है, भागित 5। अब ये देखिए 4 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ पर रखेंगे -1 इसकी पावर 15 गुणा 2 बटे 5, ठीक है। -1 की पावर विषम में है तो विषम का है तो माइनस में आएगा 1, तो माइनस का 1 गुणा 2 बटे 5, ठीक है। 2 का गुणा -1 में होगा तो -2 बटे 5। शेषफल क्या आएगा ऊपर की, अगर ये अंश माइनस में है तो 5 में से इसे घटा देते हैं, 5 में से 2 कर देंगे तो 3 आएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ से इसका रूट चेंज हो जाता बिल्कुल, जैसे -1 की पावर 15 है तो यहाँ पे ये -1 ही आएगा, और ये 2, ये 5 से कितना कम है, -3 कम है, तो गुणा के रूप में है ना, तो -3 रख लेंगे भागित 5। -3 का और 1 का गुणा होगा तो प्लस के 3 आएंगे भागित 5। अब देखिए ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कम है, ठीक है, तो ये ऊपर वाली संख्या जो है 3 यही शेषफल होगी, पिछले आपको थोड़ी देर पहले बताए हुए नियम में शेषफल 3। देखिए दोनों परिस्थितियों में आंसर सेम आया है, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोलता है, 3 की पावर 25, 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगी, ठीक है। देखिए 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28, ठीक है। इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है कि 3 की पावर 25 सब में कॉमन है, तो 3 की पावर 25 हमने कॉमन ले ली, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 3 की पावर 1, यहाँ पे क्या बचा 3 की पावर 2, यहाँ पे क्या बचा 3 की पावर 3, ठीक है। 3 की पावर 25, 1 प्लस 3, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9, 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, ठीक है। 3 की पावर 25, ठीक है, 27 और 3 30, 9 और 1 10, 30 और 10 40, ठीक है। अब देखते हैं ये संख्या किससे विभाज्य होगी। ऑप्शन है हमारे पास 11 16 25 और 30, ऑप्शन साइड में रख लें 11 16 25 30, ठीक है। अब देखिए ना तो ये संख्या 11 से कोई विभाज्य हो रही है, ना 16 से कोई विभाज्य हो रही है। देखिए ऐसा होता है, जैसे आपका कोई संख्या है 48 है, आपकी संख्या कोई 48 है, ठीक है। आइए इस सवाल को थोड़ा बाद में करते हैं, एक उदाहरण समझ लीजिए। ये 48 है, आपको दे दिया 48 16 12 6 और 7 निम्न में से किससे विभाजित होगी। देखिए होने को तो ये 16 से भी हो रही है, 12 से भी हो रही है, 6 से भी हो रही है, लेकिन ऑप्शन अगर अलग होते, ये 17 होता है, ये 13 होता, तो क्या करते, ये किससे विभाजित होगी। तो ऐसे अचानक तो हम देख नहीं सकते, तो इसके फैक्टर करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे तो ये 24, दूसरे से करेंगे तो ये 12 6 3 3 1, ठीक है। फैक्टर आ गया इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। तो अब इसमें से देख लेंगे कौन सा कॉमन मिल रहा है, 3 और 2 लेंगे तो हम 6 आ जाएगा हमारा, तो ये संख्या 6 से विभाजित होगी। यानी कि इनके फैक्टर में से किसी भी संख्या से अगर विभाजित हो जाए तो हम कह देंगे कि ये संख्या निम्न ऑप्शन में से इससे विभाजित होगी, ठीक है। अब देखिए चलते हैं इसके पास, 3 की पावर 25 इंटू 40 और निम्न में से किससे विभाजित होगी। तो देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो इसके 3 की पावर 24 है, 3 की पावर 25 को हम ऐसे रख सकते हैं कि 3 की पावर 24 इंटू 3 इंटू 40, ऐसे भी तो रख सकते हैं। इसकी पावर 1 मान लीजिए, आपस में गुणा किया जाएगा तो घात जुड़ जाएंगी, इस रूप में बन जाएगा। तो अब इसे लेकिन बनाएंगे नहीं इस रूप में, 3 की पावर 24 इंटू 40 दिया 120। अब देख के देखिए, अब देखिए ये किससे विभाजित हो रही होगी, 11 से नहीं, 16 से नहीं, 25 से नहीं, 30 से 120 विभाजित हो रहा है ना, तो इसका फैक्टर ही है ना ये,
तो 30 से 120 विभाजित हो रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 30 से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है अंकों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अंकों पर आधारित प्रश्न। इन क्वेश्चनों को आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आने वाली दो या तीन पार्ट्स में इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा पढ़ाई हुआ पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।